गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। बोलो गंगा मैया की जय। यूट्यूब वेलकम टू प्रयागराज संगम नगरी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माय नेम इज 2026। थैंक यू सर। एक तरफ प्रयाग में माघ मास में जहां गंगा के जयकारे लग रहे हैं, गंगा मां की जय बोली जा रही है, वहीं दूसरी तरफ मां गंगा के लिए आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। गंगा, गौ, जल, जमीन, जंगल की बातें हो रही हैं और उनके लिए कोशिश की जा रही है कि इनका संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ इनके लिए आगे आने वाले भविष्य में कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाएं जिससे इनको बचाया जा सके। और इसी बीच हमारे साथ में यहाँ कुछ लोग हैं जो कि जन जागरण यात्रा के माध्यम से इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है और किस लिए यात्रा निकाली जा रही है। आज जन जागरण यात्रा का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में आप लोग चूंकि कल संगम से यात्रा शुरू हुई थी और आज फिर से आप लोग यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरे दिन में क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर और साथ ही साथ जिस चीजों की बात कर रहे हैं आप, गंगा की बात हो रही है, जंगल की बात हो रही है, जल की बात हो रही है, जमीन की बात हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, प्रयागराज श्रद्धा का देश दुनिया का बहुत बड़ा केंद्र है और समाज में अभी बहुत जरूरत है काम करने की, जन जागरूकता की। इसीलिए हम सब लोगों ने कल से यह यात्रा प्रारंभ की है, गौ गंगा जल जंगल और जमीन जन जागरण यात्रा। आज किला घाट के पास यमुना के इस घाट पर हम सभी इस यात्रा को, दूसरे दिन की यात्रा को हम सभी प्रारंभ कर रहे हैं। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों का जो उद्देश्य है कि गौ गंगा जल जंगल जमीन का संरक्षण कैसे हो, इसके महत्व को लोगों को बताना और गंगा मैया जिस तरीके से अविरलता निरंतरता के साथ बह रही थी, उसी तरीके से वो बहती रहे। आज गंगा, क्योंकि तमाम कल कारखाने के जो मलबे हैं वो गंगा में बह रहे हैं, हम लोग उस ओर गंगा में लोग स्नान करते हैं तो अपने कपड़े ही धोना शुरू कर देते हैं। यह तमाम जन जागरूकता का विषय है उन सबको, हम सभी लोगों के बीच में, कि गंगा मैया की सेवा ही हमारा परम कर्तव्य और धर्म है। यदि गंगा स्वच्छ है और जब तक गौ गंगा जल जंगल जमीन का संरक्षण होता रहेगा तो आदि अनाज से भी इसका महत्व था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए यह जन जागरूकता का कार्य हम सभी कर रहे हैं। तो गंगा की जागरूकता की बात जो की जा रही है वो इसलिए ताकि जो चीजें आजकल चल रही हैं वो आगे भी चलती रहें। लेकिन देखा ही जा रहा है कि गंगा जितनी लोगों के द्वारा प्रदूषित हो रही है उतना ही कहीं ना कहीं कल कारखाने प्रदूषित कर रहे हैं और उन पर भी रोक लगाने की जरूरत है और साथ ही साथ उन पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बिल्कुल इस बात को हम लोग पहले भी आवाज उठाते रहे हैं और इस जन जागरण के माध्यम से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, महाराज योगी आदित्यनाथ जी को, हालांकि मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि नमामि गंगे और गंगा प्राधिकरण उन्होंने बनाया है, लेकिन और बेहतर काम हो सके और हम सभी जागरूक होकर के गंगा मैया की सेवा के लिए निरंतर हम लोग उनकी सेवा करते रहें, ऐसा प्रयास हम सब लोग कर रहे हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्र होकर के गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की सेवा के लिए, अपनी माता की सेवा के लिए, आज देखिए तमाम समाज में विकृतियां पैदा हो रही हैं। लोग पढ़ लिख करके बाहर रहते हैं और माता की सेवा नहीं हो पाती। इसलिए हमने गौ गंगा जल जंगल जमीन के साथ मनुष्य का क्या कर्तव्य और धर्म है, इस बात को भी हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज माता, जिस माता ने हमें जन्म दिया है, उसकी भी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य। जिस माता ने जन्म दिया है उसकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और उसी के साथ साथ गंगा की, गौ की, जंगल की, जमीन की जिसकी बात की जा रही है उसकी भी संरक्षण की बात यहाँ पर उठ रही है। लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जागरूकता फैलाई जाए। तो गौ की, गंगा की, जंगल की, जमीन की संरक्षण की बात की जा रही है, माँ की बात की जा रही है, माँ के देखरेख की बात की जा रही है।
लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहा है? वर्तमान में क्या लग रहा है कि कितना लोग जागरूक हो रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम इस प्रयागराज की पावन धरती पर आए हुए माघ मेले में सभी हमारे महान देवतुल्य अतिथि का हम स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर यह जन जागरण यात्रा जो है गंगा माँ की सफाई को लेकर है, और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री अश्विनी कुमार पटेल जी के द्वारा जो ये सामाजिक समरसता का एक संदेश समाज में दिया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूं। और देखिए, कहा गया है शास्त्रों में कि माँ भार्या एवं भगनी बनकर सदैव विश्व को तारा है, बृहद विश्व के महासागर में महिला पुरुष एक ही धारा है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कोई भी महान पुरुष आसमान से नहीं आया है, सबका निर्माण माताओं के आंचल के छांव में ही पूर्ण हुआ है। चाहे अमेरिका देश के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन रहे हो, या महान दार्शनिक सुकरात रहे हो, या हम हो या आप हो, कोई भी हो, सबका निर्माण माता के आंचल के छांव में पूर्ण हुआ है। तो हम लोग जो अपनी माँ है जन्म दी है, उनका भी हम लोग ध्यान देना है, और उनके जो आदर्श हैं, जो संस्कार हैं, अपने को समाहित करते हुए, और अपनी माँ गंगा माँ है, इनकी भी सेवा करना है। और राष्ट्र प्रथम की भावना से अपने को आत्मसात करके और अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जो हमारे दिव्य ऋषियों ने, महान पुरुषों ने जो सपना देखा था कि भारत विश्व गुरु देश है, वो सपना तब पूरा होगा जब हम अपने देश के सभी युवाओं से यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार महान क्रांतिकारियों ने देश की सेवा कर और देश को आजादी दिलाई, उसी प्रकार आप लोग इस प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आइए और एक संकल्प लीजिए कि भारत जिस दिन 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरा करे, उस दिन भारत विकसित राष्ट्र बने। यही संकल्पों के साथ हम इन जन जागरण यात्रा को लोगों में यह पहुंचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। यह जन जागरण यात्रा पूरे माघ मेले में अनवरत जारी रहेगी। हम अपने सभी सम्मानित बंधियों से यह निवेदन भी करता हूं कि आप लोग भी इस यात्रा में शामिल हो, और इस यात्रा के माध्यम से आप लोग गंगा माँ और जंगल, जमीन और संरक्षण सबका हम लोग करते रहें, और विकास हो ऐसा होना चाहिए जो संपोषणी विकास होना चाहिए। तो सबका संरक्षण होना चाहिए, कोशिश की जाए सभी लोग जागरूकता के साथ इसमें शामिल हों, सभी लोग गंगा का, जल का, जंगल का, जमीन का संरक्षण करें। और अंत में एक बार फिर से इस कार्यक्रम के संयोजक, इस यात्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे अश्विनी कुमार सिंह पटेल जी से एक बार इनसे बात करेंगे कि आखिर लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो भी आपको देख रहे हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि जो गौ गंगा जल जंगल जमीन का जो हमने एक बहुत बड़ा यह मुहिम छेड़ा है, इसमें देश दुनिया के सभी लोग जुड़ करके इस मुहिम को सफल बनाने के लिए, जन जागरूकता के माध्यम से इसके महत्व को बताने के लिए वह इस मुहिम से जुड़ करके इस बड़े सामाजिक विषय को लोगों तक पहुंचाने का काम करें, कि जिससे हमारी गंगा मैया, गौ माता और हमारी माता भारत माता और धरती माता की सेवा हम लोग सफल कर सके। तो आप सभी लोग इस यात्रा से जुड़े, इस जागरूकता अभियान से जुड़े, और इस कार्यक्रम में आप भी सहभागी बने, माँ गंगा को स्वच्छ करने में आप भी सहभागी बने, और साथ ही साथ जंगल, जमीन, गौ, इन सभी के संरक्षण के लिए आप भी आगे आए। तो इस पर आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता है फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।